हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने ऊंची उड़ान के द्वारा जो पब्लिश की गई बुक है करंट अफेयर की, जिसमें कि जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। उस बुक के लास्ट में 1800 MCQ दिए गए हैं। उसी क्रम में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4 देखेंगे। हम लोग डेली दो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, मतलब डेली हम लोग 100 क्वेश्चन जो है वो कवर अप कर रहे हैं। इससे पहले अगर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो सेट 3 का पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि मलेशिया में आयोजित जो सुल्तान जौहर कप 2022 टूर्नामेंट था किसने तीसरी बार जीता है। तो मलेशिया में जो आयोजित हुआ था सुल्तान जौहर कप 2022, उसका विजेता है हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। नेक्स्ट है कि फ्रॉम डिफरेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एंड ए ग्लोबल सुपर पावर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं बिमल जलान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिमल जलान। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH-200 का लगातार 200वां सफल परीक्षण कहां से किया गया। यह किया गया है त्रिवेंद्रपुरम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, थुम्बा, त्रिवेंद्रपुरम। नेक्स्ट है कि 111 साल पुराने ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। तो जो ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर है उसकी पहली महिला निदेशक जो बनी है उनका नाम है जी हेमप्रभा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमप्रभा। नेक्स्ट है कि भारत ने 22 नवंबर 2022 में दोहरे कराधान परिहार समझौते के तहत किस तीसरे देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। तो यह किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट है कि कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे बर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। तो यह किया है परमा क्राइसिस को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, परमा क्राइसिस, मतलब कि अस्थायी संकट। नेक्स्ट है कि कहां स्थित एबॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत पूरा होने वाला देश का पहला क्लस्टर बना है। तो यह बना है मेघालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। नेक्स्ट है कि ग्रुप ऑफ 20 फोरम के धार्मिक समूह R20 शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन 2023 में कहां होगा। तो यह होगा दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हुकुम देश का इक्का खोटा पांडुलिपि के लिए किस कथाकार को पहले सेतु पांडुलिपि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है नीलाक्षी सिंह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है। तो मानगढ़ धाम जो है वो राजस्थान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। नेक्स्ट है कि लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से सरकारी ऐप हायरिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो यह बना है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट है कि समेह सौकरी की अध्यक्षता में 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP27 2022 जो है वो कहां आयोजित हुआ है। यह हुआ है मिस्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र में। नेक्स्ट है आकाश फॉर लाइफ पर पहले अंतरिक्ष सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है। यह हुआ है देहरादून में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। नेक्स्ट है कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका नौसेना के बीच जो मालाबार 2022 है वो कहां शुरू हुआ है। तो यह हुआ है योगोसुका, जापान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से
सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी योजना शुरू किया है? तो लखपति दीदी योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा भारतीय शहर कौन बना है? तो दूसरा भारतीय शहर बना है बड़ोदरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ोदरा। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि इस तरह का बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय शहर कौन था, तो पहला भारतीय शहर जो है वो पुणे था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि आज़ाद भारत के पहले वोटर श्याम नारायण नेगी का 108 साल की उम्र में निधन हो गया, वो किस राज्य से संबंधित थे? तो यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। इन्होंने अभी 2022 के चुनाव में 34वीं बार वोट भी किया था। नेक्स्ट है कि एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम किस खेल से संबंधित हैं? तो यह जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि एक साल में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट है कि कहाँ स्थित 300 साल पुरानी जीवाजी वैधशाला में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला जो है वो रखी गई है? यह रखा गया है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। भारत सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? तो यह किया गया है के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, के राधाकृष्णन। नेक्स्ट है कि कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला पुष्कर मेला 2022 जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो पुष्कर मेला जो है वो अजमेर, राजस्थान में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट है कि 1 नवंबर 2022 से अपनी डिजिटल करेंसी ई-रुपया के साथ थोक लेन देन के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला प्रमुख केंद्रीय बैंक कौन बना है? तो पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला प्रमुख केंद्रीय बैंक जो है वो बना है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 पहली बार जीता है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में आयोजित एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप 2022 में ओपन वर्ग में किस भारतीय ने खिताब जीता है? तो उनका नाम है आर प्रज्ञानंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में आयोजित एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 में महिला वर्ग में किस भारतीय ने खिताब जीता है? तो महिला वर्ग में जिन्होंने खिताब जीता है उनका नाम है बी नंदिधा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस भारतीय गायिका को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला ऑस्ट्रे ड्रेस ऑट्स एट डेट्स 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह किनको दिया गया है? उनका नाम है अरुणा साईराम, जो कि कर्नाटक की हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणा साईराम। नेक्स्ट है कि केरल सरकार द्वारा भारत सरकार के नागरिक सम्मान पद्म विभूषण पुरस्कार की तर्ज पर स्थापित सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार से पहली बार किन्हें सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है एम.टी. वासुदेवन नायर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द अक्टूबर मंथ 2022 अवार्ड पहली बार किसने जीता है? तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द अक्टूबर मंथ 2022 का अवार्ड जो है वो किसने जीता है? विराट कोहली ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली ने। अगर यही महिला में पूछे तो महिला एक पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं नीदा डार, उन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से कितने नर्सिंग पेशेवर को सम्मानित किया गया है?
तो यह किया गया है एकावन। तो एकावन नर्सिंग पेशेवर को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 51। नेक्स्ट है कि भारत कहाँ आयोजित होने वाला दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में से एक वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भाग लिया है। तो यह लिया है कहाँ आयोजित होने हुआ है, लंदन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लंदन में। नेक्स्ट है कि दक्षिण कोरिया में आयोजित 21वीं एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 खिताब जो है वो पहली बार किस देश की टीम ने जीता है। तो यह भारत की टीम ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। नेक्स्ट है कि BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता है। तो उनका नाम है प्रमोद भगत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्रमोद भगत। नेक्स्ट है कि BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 का महिला एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता है। तो महिला एकल का जो खिताब है वो जीती हैं मनीषा रामदास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मनीषा रामदास। नेक्स्ट है कि भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास पास्केस 2022 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन विश्व बाल यौन शोषण दिवस मनाने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया है। तो यह कब मनाया जाएगा, यह मनाया जाएगा 18 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 18 नवंबर। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 से प्रत्येक वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस जो है वो 3 नवंबर को मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 3 नवंबर। नेक्स्ट है कि बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत जो होगा अब पूरे राज्य में कहाँ लागू होगा, यह जो होगा वो केरल में लागू होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी केरल में। नेक्स्ट है कि देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहाँ बनेगा। तो देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे जो है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में कंट्री इन फोकस देश कौन रहा। तो कंट्री इन फोकस देश जो रहा वो रहा है फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। नेक्स्ट है कि 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि 19वां एशियान भारत स्मृति शिखर सम्मेलन 2022 और 17वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन 2022 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह आयोजित हुआ है कंबोडिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया में। नेक्स्ट है कि डायरिया रोग और पोषण पर 16वां एशियाई सम्मेलन 2022 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह आयोजित हुआ है कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। नेक्स्ट है कि COP27 में लॉन्च किए गए मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में कितने देश शामिल हैं। तो इसमें टोटल जो है वो 7 देश शामिल है, भारत, UAE, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 7 देश शामिल है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा है। तो यह जो है वो 2041 तक रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 2041 तक। अच्छा, यही अगर आपसे पूछ दे कि भारत सरकार जो है वो किस वर्ष तक अपने उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है, तो भारत सरकार जो है वो 2070 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ होगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राज्यों की सांस्कृतिक विरासत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया है। तो यह किस राज्य ने किया है? यह किया है राजस्थान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान ने। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन द्वारा 82 साल के इतिहास में पहली बार किस भारतीय को बेली के एक्सफोर्ड पदक 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर सुभाष बाबू को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सुभाष बाबू। नेक्स्ट है कि 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कितने क्रिकेटरों को शामिल किया गया है? तो इसमें 3 क्रिकेटर को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 क्रिकेटर। वो 3 क्रिकेटर एक पाकिस्तान के हैं, अब्दुल कादिर नाम है उनका, एक वेस्ट इंडीज के हैं जिनका नाम है शिव नारायण चंद्र पॉल, और एक इंग्लैंड के हैं जिनका नाम है चार्लोट एडवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1970 में किस खेल के लिए पहली बार अर्जुन अवार्ड जीतने वाले गुलाम अब्बास मंतूसर का निधन हो गया है? तो गुलाम अब्बास मंतूसर जो थे वो बास्केटबॉल के लिए पहली बार अर्जुन अवार्ड जीते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बास्केटबॉल। तो यह था सेट 3 का 50 क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेट 4 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक ने 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच असहमति और मतभेदों को देखते हुए किशनगंगा, जो कि एक झेलम की सहायक नदी है, और रातले जल विद्युत परियोजना जो चिनाब नदी पर है, के संबंध में किए तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता अदालत का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यह किनको नियुक्त किया है? वो एक इंटरनेशनल लॉर्ज डैम कमीशन के चेयरपर्सन हैं जिनका नाम है मिशेल लीनो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बहरीन में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में किस एकमात्र भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो उनका नाम है हर्षदा गरुड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षदा गरुड़। नेक्स्ट है कि क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूकता लाने के लिए दुनिया का पहला सार्वजनिक तूफान सिमुलेटर बीट द स्टॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बीट द स्टॉर्म जो है वो डेनमार्क में लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुजुम्प ऐप लॉन्च किया है? तो कुजुम्प ऐप जो है वो केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि द प्रेग्नेंट गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं चरमी व्यास मेहता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चरमी व्यास मेहता। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022-23 लॉन्च किया है? तो यह किया है दिल्ली सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अंबेडकर सर्किट नामक एक विशेष पर्यटक सर्किट की घोषणा की जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित कितने प्रमुख स्थलों को शामिल किया गया है? तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित 5 प्रमुख स्थलों को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रमुख स्थलों को जो है वो इसमें शामिल किया गया है, जिसमें उनका जन्म स्थान है मधुमध, शिक्षा भूमि जो है उनकी लंदन है, दीक्षा भूमि नागपुर, और महापरिनिर्माण भूमि जो है वो उनकी दिल्ली, और चैत्य भूमि जो है वो मुंबई। यही 5 जगह को जो है वो इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है? तो मैं भी सुभाष अभियान जो है वो लद्दाख सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपनी 100% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश का पहला नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी कौन बना है? तो यह बना है मेढौरा, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यह मेढौरा जो है वो भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव जो है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है?
तो यह बना है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि भारत ने गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। तो अब्देल फतह अल सीसी जो हैं वो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 22वीं बैठक 2022 में कहाँ आयोजित हुई है। तो 22वीं बैठक 2022 में जो आयोजित हुई है वो हुई है ढाका में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ढाका में। नेक्स्ट है कि अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन में पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति अवार्ड 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो पहली बार सम्मानित किया गया है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। नेक्स्ट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं हरदीप सिंह पुरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से 31 अक्टूबर को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। तो 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थापना दिवस है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह हुआ है शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे लंबी 100 डिब्बों वाली 1.9 किलोमीटर पैसेंजर ट्रेन जो है वो किस देश ने चलाई है। तो यह चलाई है स्विट्जरलैंड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि मच्छू नदी पर बना 142 साल पुराना मोरबी पुल हादसा कहाँ हुआ है। तो मोरबी पुल हादसा जो है वो गुजरात में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं रेने नाबा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत और फ्रांस वायुसेना के बीच गरुड़ 2022 के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। तो गरुड़ 2022 के 7वें संस्करण का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है। ये हुआ है जोधपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर में। नेक्स्ट है कि कहाँ स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व को देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा यह देश का 53वां टाइगर रिजर्व है और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो उनका नाम है शेफाली जुनेजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शेफाली जुनेजा। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय ठुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिलने के बाद देश में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तटों की संख्या कितनी हो गई है। तो अब देश में जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त जो तटें हैं उनकी संख्या जो है वो 12 हो गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। नेक्स्ट है कि कहाँ स्थित तराई हाथी रिजर्व को देश का 33वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। तो तराई हाथी रिजर्व कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पेरिस ने 4 साल बाद किस देश को ग्रे सूची से बाहर कर दिया है। तो ग्रे सूची से बाहर कर दिया है पाकिस्तान को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा पाकिस्तान के साथ साथ निकारागुआ को भी इस सूची से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में जारी कवक प्राथमिकता रोगजनक सूची में कितने कवकों को शामिल किया गया है। तो इसमें टोटल 19 कवकों को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 19।
नेक्स्ट है कि कहाँ स्थित भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान के वैज्ञानिकों ने देश का पहला स्वदेशी ओवर हॉर्सर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है। तो ये कहाँ स्थित है? भारतीय भू चुंबक संस्थान मुंबई में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष कंपनी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट फॉल्कन हैवी पहली बार लॉन्च किया है? तो फॉल्कन हैवी पहली बार जो लॉन्च किया गया है वो स्पेसएक्स के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेसएक्स। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच सिम्बैक्स 2022 के 29वें संस्करण के फेज 1 और फेज 2 का आयोजन क्रमशः विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में हुआ है? तो ये सिम्बैक्स 2022 किसके किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। नेक्स्ट है कि देश में पहली बार किसी निजी कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले सैन्य परिवहन विमान C-295B निर्माण संयंत्र की आधारशिला जो है वो कहाँ रखी गई है? तो यह रखा गया है बड़ोदरा, गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड के बाद पुरुषों के बराबर महिला क्रिकेटरों को समान वेतन लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? पहला तो न्यूजीलैंड है ही, दूसरा कौन बना है? तो दूसरा जो है वो भारत बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इसका लोकार्पण जो है वो नाथ द्वार, राजस्थान में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट है कि लगातार दूसरी बार फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 खिताब जो है वो किसने जीता है? तो यह जीता है किसने? स्पेन ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन ने। नेक्स्ट है कि 1 नवंबर को कितने राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 नवंबर को 12 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। वो 12 कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है। फिर ये इतने राज्य हो गए। और अगर केंद्रशासित प्रदेशों में देखिएगा तो चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है कि 26 अक्टूबर को इंडियाज स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि 1983 के बाद पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो यह किसने जीता है? स्विस व साईराज और चिराग शेट्टी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए देश का पहला ऑनलाइन कृषि ऋण सुविधा कॉमन क्रेडिट कार्ड सफल जो है वो लॉन्च किया है? सफल का फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स। तो यह सफल जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। नेक्स्ट है कि देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। नेक्स्ट है कि कहाँ आयोजित विश्व के सबसे बड़े वन्यजीव शिखर सम्मेलन साइटस कॉप 2022 की 19वीं बैठक में लिथ के सॉफ्टसेल कछुए की सुरक्षा स्थिति बढ़ाने के भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया है? तो यह कहाँ आयोजित हुआ था? पनामा में आयोजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पनामा में। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बन रहा है? तो यह बन रहा है गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के द्वारा किस राज्य के लक्ष्मी भंडार योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य की योजना है? यह पश्चिम बंगाल की योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वस्थ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू किया है?
तो यह किया है केरल राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य के अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बोरफुकन की 400वां जयंती मनाई गई। तो यह किस राज्य के अहोम साम्राज्य हैं? असम के अहोम साम्राज्य के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट है कि संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत के पहले और देश के सबसे बड़े हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो योटा D1 का उद्घाटन जो है वो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि देश की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। नेक्स्ट है कि देश की पहली एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण और परीक्षण केंद्र स्काई रूट द्वारा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह किया जाएगा तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच दूसरा त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ? तो टाइगर ट्रम्प 2022 जो है वो किस किस देश के बीच? भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा पेटेंट फाइलिंग, अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए देश में शीर्ष शैक्षणिक संस्थान होने के लिए किसे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 दिया गया है? तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 जो है वो IIT मद्रास को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 51वां इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो 51वां इंटरपोल महासभा 2023 जो है वो वियना, ऑस्ट्रिया में आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया में। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।